अभी तक हमने जो पढ़ा इसमें हमने पढ़ा कि जो स्फेरिकल मिरर है उसके बेसिक फॉर्मूलाज क्या हैं, मिरर फॉर्मूला क्या है और बेसिक साइन कन्वेंशन क्या है। अब मैं तुम्हें ये तरीका बताने वाला हूँ कि जिससे चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो वो चुटकियों में हो जाएंगे, है ना। और दूसरी बात ये है कि वैसे जो बड़ा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा जिसमें ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन हो सकती है वो तो हमें करना ही पड़ेगा, बट उसका भी रिजल्ट सही है वो भी हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। ठीक है कि नहीं। बुक्स में ये डायग्राम अलग अलग दिए होते हैं, ये मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसमें सारे डायग्राम एक में ही सब सही हो जाएगा। ठीक है, पहले इस डायग्राम को समझते हैं फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये मैं इसको बोलता हूँ इमेज फॉर्मेशन फॉर कनकेव मिरर। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर एक कनकेव मिरर है और हमें पता है दिस विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो अपनी एक्सिस है दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली। अब इसमें तुम्हें पता है कि क्योंकि ये कनकेव है, ये मैंने बेसिक में बता दिया है कि ये कनकेव के इधर की तरफ को फोकस होता है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब हमने इसमें एक बात समझनी है क्या, कि मान लो यू हैव ए ऑब्जेक्ट, मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया, ये h हाइट का ऑब्जेक्ट मैंने लिया। तो जब मैंने ये h हाइट का ऑब्जेक्ट लिया तो लेट सपोज इट विल बी एट माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पर मैंने एक हाइटेड ऑब्जेक्ट लिया। अब इस हाइट ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, ये माइनस इन्फिनिटी की बात कर रहा हूं मैं। तो याद रखेंगे कि माइनस इन्फिनिटी पर कभी भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज यहां फोकस पर बनेगी। कहां पर बनेगी, फोकस पे। और एक मजेदार बात यह है कि चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो चाहे अपना कोई भी लेंस हो, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, उन सब के लिए ये बिल्कुल ट्रू है क्या, कि अगर इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज फोकस पर बनेगी। एंड वाइस वर्सा भी ट्रू होता, अभी हम प्रूव भी कर लेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट जो है फोकस पर होगा तो उसकी इमेज जो है इंफिनिटी पर बनेगी, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो मेरा पहला तो ये सिंपल हमने यहां से स्टार्ट किया। अब मैंने इसको थोड़ा सा चार पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो मान लो सबसे पहला जो रीजन है वो है अपना ये वन वाला, जिसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहां से, इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में लाई करेगा, इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में लाई करेगा। तो इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में जब ऑब्जेक्ट को लाई कर रहा है, ये एरो मतलब इधर की तरफ को हम ऑब्जेक्ट, इधर की तरफ को हम चल रहे हैं, ये बता रहा है, ये वन रीजन जो है ये शो कर रहा है कि इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में कहीं पर भी अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा होगा तो जो अपनी इमेज बनेगी वो यहाँ वन डैश में बनेगी, ये वन डैश में, वन डैश में यहाँ पर फोकस और कर्वेचर के बीच में। समझ गए मेरी बात। इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट तो इमेज बनी फोकस पर, जैसे जैसे हम कर्वेचर की तरफ को आ रहे हैं वैसे वैसे फोकस से कर्वेचर की तरफ को जो इमेज बनेगी। अब ये जो इमेज बनेगी ये कैसे बनेगी यहां देखेंगे, ये कुछ इस तरह से बनेगी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये कुछ इस तरह से बनेगी, मतलब नीचे की तरफ को बनेगी। इसमें जो हम नीचे की तरफ को बनेगी, जैसे मैंने ऊपर की तरफ को बनाया इसको हम इरेक्ट इमेज बोलते हैं, बेसिक में मैंने बताया। और जो नीचे की तरफ को बनी, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ को बनी, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड इमेज बनी। समझ में आ गई तुम्हें बात। तो तुम देख रहे हो इसका साइज बड़ा है, इसका साइज थोड़ा सा छोटा है ना। थोड़ा सा और आगे जाएंगे ऐसे से धीरे धीरे जो है साइज बढ़ रहा है। अब जैसे ही हम यहां पर पहुंच गए, कहां पहुंच गए, कर्वेचर पर पहुंच गए, मतलब ऑब्जेक्ट मैंने कर्वेचर पर रख दिया। तो जब मैंने इसको कर्वेचर पर रख दिया तो मेरे पास जो है जो इमेज बनेगी वो भी कर्वेचर पर ही बनेगी। और इसमें भी एक बात याद रखने वाली है कि ये जो साइज होगा और ये जो साइज होगा दैट विल बी सेम। समझ में आ गई बात। तो ये भी सबके लिए ट्रू रखना है क्या, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, सबके लिए ध्यान रखना है व्हाट विल द थिंग, कि जो अपना ऑब्जेक्ट अगर कर्वेचर पर होगा तो जो इमेज बनेगी वो भी कर्वेचर पे ही बनेगी और वो सेम साइज की भी होगी। रियल इन्वर्टेड अभी मैं फिर से बताता हूं, पर ये पहले तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो अब हम ये पहला रीजन पूरा खत्म हुआ। तो फर्स्ट रीजन में जो है हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज जो है वन डैश में होगी, इस रीजन में होगी, बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर होगी। फोकस पे बहुत ही डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी, धीरे धीरे उसका साइज बढ़ रहा है, इन्वर्टेड तो है ही, और कर्वेचर तक जो है पूरा साइज बराबर आ जाएगा, राइट। फिर आ जाओ ऑब्जेक्ट के लिए फिर से टू रीजन में। हमारे पास अब ऑब्जेक्ट जो है वो कर्वेचर और फोकस के बीच में लाई कर रहा है, मान लो, है ना, कर्वेचर और फोकस के बीच में लाई कर रहा है। तो मुझे बताओ इसकी इमेज कहां बनेगी, इसके आगे को प्रोग्रेस करते जाओ, कर्वेचर और माइनस इंफिनिटी के बीच में बनेगी।
अब तुम यहां देख पा रहे होंगे कि यहां पर कितना बड़ी इमेज क्यों बनेगी, तो इन्वर्टेड, यहां साइज तो ऑब्जेक्ट का इतना ही है जो ऑलरेडी हमने इतना लिया था उतना ही है, बट अगर इमेज है वो बहुत बड़ी बन गई नीचे की तरफ को, एनलार्ज इमेज विल फॉर्म्ड, एनलार्ज, इन्वर्टेड तो है ही, एनलार्ज इमेज विल फॉर्म। समझ में आई की बात? तो ऐसे ऐसे हम आगे चलते जाएंगे, तो जैसे जैसे मैं आगे चला ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट पहुंच गया फोकस पे, तो वैसे वैसे आगे इधर की तरफ को हमने प्रोग्रेस किया, तो इमेज जो है वो कहां पे बन जाएगी, इन्फिनिटी पे बन जाएगी। समझ में आएगी बात? तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है इमेज बनेगी फोकस पर, वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट होगा इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। समझ में आ गई बात की नहीं? अब इससे पहले एक और बात भी देख लेते हैं। मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले जो क्लास में बताया भी था कि दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं या दो तरह की इमेज हो सकती है जिसकी नेचर हम बोल सकते हैं। जो नेचर हो सकती है वो मैंने पहले ही बता दी है। नेचर के बारे में मैंने बताया कि या तो वो रियल होंगे या फिर वो वर्चुअल होंगे, या तो रियल होंगे या फिर क्या होंगे, वर्चुअल होंगे, वर्चुअल होंगे, है ना। और मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से तुम्हें समझाया कि जब भी यू एंड वी, रियल, रियल मतलब सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सिंपली इन फ्रंट ऑफ मिरर, वो रियल कहलाते हैं, है ना। इन फ्रंट ऑफ द मिरर वो रियल कहलाते हैं। समझ गए मेरी बात? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला होगा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, चाहे वो कोई भी मिरर होगा, इन फ्रंट है तो वो रियल है। और अगर वो बिहाइंड है, चाहे वो इमेज बिहाइंड बन रही है, तो बिहाइंड द मिरर जो हो गए वो अपने कौन से हो जाएंगे, वर्चुअल हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने पहले कन्वेंशन बता दी इसी लेक्चर में। तो और इसके साथ साथ मैंने क्या बताया ये कि रियल में एक बात याद रखेंगी, अगर, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यू, डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज वी, फोकल लेंथ इज एफ, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर रियल है तो यू एंड वी के जो साइंस होंगे वो नेगेटिव होंगे, और अगर वो वर्चुअल है तो u एंड v के जो साइन कन्वेंशन है दे आर पॉजिटिव। सिंपली कैसे है मैंने पहले लेक्चर में बताया है तुम्हें, ठीक है कि नहीं। इसके साथ ही मैंने तुम्हें एक और बात भी बता दी है कि जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है इट इज नेगेटिव ऑलवेज, चाहे ऑब्जेक्ट जैसा मर्जी हो। और जो दूसरा कन्वेक्स है, कन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है इट इज पॉजिटिव। समझ में आ गई बात की नहीं? तो मैं तुम्हें नेचर की बात बता रहा था, तो अब देखते हैं, फिर से आ जाओ इधर। जैसे अगर मैं वन रीजन में तुमसे पूछूं तो मुझे तो ये वन रीजन क्या इस मिरर के सामने है, इसके सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग साइड है और ये पीछे पेंटेड रीजन है, तो ये सामने वाली साइड ये हुई। तो पहला रीजन, टू रीजन, थ्री रीजन, ऑब्जेक्ट के लिए सारे रियल ऑब्जेक्ट हैं। अगर मैं तुमसे यहां से यहां ये पूरा बताऊं, ये सारे ही कैसे ऑब्जेक्ट हैं, रियल ऑब्जेक्ट हैं। क्यों रियल ऑब्जेक्ट हैं? क्योंकि वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। तो पहले रीजन में भी रियल ऑब्जेक्ट है ना। तो पहले रीजन की इमेज कहां बनी, इस वन डैश में बनी, तो ये भी सामने हुई, ये भी रियल हुई। टू रीजन में भी जो ऑब्जेक्ट है वो भी सामने है तो रियल हुए, टू की इमेज जो है टू डैश में हुई, ये भी रियल ही हुई। सबको क्लियर हुई बात की नहीं? थ्री में आ जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि फोकस पे जब मेरे ऑब्जेक्ट था, इमेज बनी थी हमारी इन्फिनिटी पे। नाउ अगले रीजन में चलते हैं, दैट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर हमारा रीजन ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में है, तो यहां इन्फिनिटी में तो कुछ बचा नहीं, तो यहां आ जाओ आगे, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी से आ रहा है, तो ये वाली ऐसे एरो चलेगा। तो ये थ्री रीजन का जो इमेज डायग्राम बना वो बन गया थ्री डैश रीजन में। अब देखो जरा, अब क्या चेंज हुआ। अब तुम देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट का साइज इतना सा है, बट अगर मैं मान लो इमेज की बात, मैं इमेज डायग्राम की बात करूं, तो इमेज डायग्राम तुम देखोगे तो इमेज डायग्राम में देखो कितना बड़ा है। ये इमेज बनेगी अपनी, ये इतनी बड़ी एनलार्ज इमेज बन गई, और ये बिहाइंड बनी, और ये बिहाइंड बनी, तो अगर ये बिहाइंड बनी तो ये कैसी बन गई, वर्चुअल बन गई। और सबको क्लियर हुई बात? ये बिहाइंड बन गई तो वर्चुअल बन गई, है ना। तो अभी तक जितनी भी इमेजेस थी वन डैश टू डैश में वो सारी रियल थी, पर जो थ्री डैश में बन गई वो कैसी बन गई, वर्चुअल बन गई। समझ गए? और साथ में एनलार्ज भी बन गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इतना ही साइज का था और ये इमेज इतने साइज की बन गई। सबको क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं आगे, उसके आगे चलते हैं। मान लो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो बिहाइंड द मिरर है। अभी तक सारे रियल ऑब्जेक्ट वाले थे, यहां जो ऑब्जेक्ट होगा कहीं पे भी रखा हो इन्फिनिटी तक, इवन पोल से इन्फिनिटी तक, तो ये कैसा कहलाएगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, है ना। फोर रीजन में वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, समझ गए। तो इसका साइज फिर से उतना ही है,
अब इसकी जो इमेज बनी वो यहाँ, क्योंकि हम यहाँ चल रहे थे, अब इसके बाद यहाँ चलेंगे, तो कहाँ बनेगी, वो बनेगी फोकस और पोल के बीच में। और ये भी इंटरेस्टिंग इसलिए होगी क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था वो वर्चुअल था, और जो इमेज बनी हमारी वो बनी रियल। क्या बनी, रियल। क्यों, क्योंकि 4 डैश का रीजन, ये तुम देख रहे हो, 4 डैश का रीजन इन फ्रंट ऑफ द मिरर आ रहा है, और जब ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर आ रहा है तो इट विल बी अ रियल वन। सबको क्लियर हुआ। बट इसमें एक और बात समझते हैं, इन दोनों में एक खासियत ये होगी कि क्योंकि ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ को था, अगर मैं यहां ऑब्जेक्ट बनाऊं 3 के लिए, तो ऑब्जेक्ट भी ऊपर को था, इमेज भी ऊपर को थी, समझे ये बात, तो इसको इरेक्ट बोलेंगे, इन्वर्टेड नहीं बोलेंगे। यहां उल्टा था, देखो ऑब्जेक्ट ऊपर था, इमेज नीचे की तरफ को बन रही थी, तो इन्वर्टेड। यहां पर भी 2 रीजन में ऑब्जेक्ट ऊपर को था, इमेज जो है नीचे की तरफ को बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है ना। 3 रीजन में ऑब्जेक्ट यहां ऊपर की तरफ को, इमेज भी ऊपर की तरफ को बन रही है, मतलब एनलार्ज भी बन रही है, और वो ऊपर की तरफ को बनी, तो इरेक्ट इमेज बोलेंगे, राइट। और 4 में भी क्या हुआ, 4 डैश में ऑब्जेक्ट भी ऊपर को था, इमेज भी ऊपर को बनेगी, है ना, इमेज भी ऊपर की तरफ को बनेगी, हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ को बनेगी। तो ये ऑल दो छोटी सी इमेज बनी, डिमिनिश्ड बनी, बट इट विल बी द इरेक्ट वन। सबको क्लियर हुई बात। तो ये बहुत आसान तरीके से तुम इसको समझ सकते हो। मैं फटाफट से बताता हूं कि इसको तुमने कैसे याद रखना है। अगर इसको बनाना पड़े तुम्हें तो कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है, जैसे कि ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, ये अपना कनकेव मिरर बना दिया, समझिए, कनकेव मिरर बना दिया। तो कनकेव मिरर में तुम्हें पता सर्कल इधर की तरफ को होगा, तो इसका फोकस इधर होगा, इसका कर्वेचर भी इधर होगा, ऐसे बना लेंगे, राइट। और फिर एक सीधी लाइन खींच लेंगे ऐसे, समझिए मेरी बात, जिसमें यहां भी ये कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया सिंपली। अब सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास जो जब इंफिनिटी था, माइनस इंफिनिटी, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट जब जो है वो इंफिनिटी पर है, तो इमेज मैंने बताया कहां पर होगी, वो फोकस पर होगी, बहुत छोटी होगी, तो ये इतना साइज का ऑब्जेक्ट है, ये डिमिनिश्ड हो गया, है ना। उसके बाद इस रीजन में चले, 1 रीजन में चले, तो सिंपली तुम ये ऐसी लाइन बना दो, तो इस रीजन में ये जो 1 डैश रीजन है, यहां पर इसकी इमेज होगी। कैसे होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ को है, इमेज कहां की तरफ होगी, नीचे की तरफ को है, इन्वर्टेड है एंड डिमिनिश्ड है। तो अगर मैं यहां पे तुमसे नेचर पूछूं तो क्या होगी, वो क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड तो होगी, रियल तो है ही क्योंकि सामने है, इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि नीचे की तरफ को है, और साइज छोटा हो गया तो डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड भी बोल देंगे, है ना। समझ गए मेरी बात। अगले में देखेंगे तो 2 रीजन, ये दिस इज 2 रीजन, कहां, कर्वेचर और फोकस के बीच में। कर्वेचर पर तुम्हें पता है पूरी सेम साइज के, जितना ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज का ऑब्जेक्ट इमेज भी बनती है, सेम साइज होता है, साथ में तुम्हारे पास वो इन्वर्टेड होता है, रियल तो है ही, राइट। 2 रीजन कर्वेचर और फोकस के बीच में चलेंगे तो अपनी इमेज यहां बनेगी। कैसे बनी है, देखो ये एनलार्ज इमेज बन रही है, समझ लो, ये एनलार्ज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, इज इट क्लियर और नॉट, और रियल तो है ही, ठीक है। तो यहां ये फर्क हुआ, इन्वर्टेड रियल तो है ही, बट एनलार्ज बन गई, बड़ी दिख रही है तुम्हें, राइट। फिर हम कहां पहुंच जाएंगे, फोकस पे पहुंच जाएंगे, तो ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी, इमेज विल बी इन्फिनिटी पर, समझिए। उसके बाद ये तीसरा रीजन आता है अपना फोकस और पोल के बीच में, तो तुम्हें पता है यहां इन्फिनिटी है, तो ये तो खत्म ही होगी इन्फिनिटी पर, ये लाइन आ जाएगी, दिस विल बी 3 डैश। और देखो ऑब्जेक्ट इतना सा था, ये है ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज है उसका साइज इतना बड़ा हो गया, तो ये कैसी इमेज बन गई, फिर से लार्ज इमेज बन गई, समझ आई। और बनी कहां, बिहाइंड द मिरर, तो कैसे बन गई वो अपनी वर्चुअल इमेज बन गई, वर्चुअल बनी, एनलार्ज बनी, वो समझ रहे हो मेरी बात। और इरेक्ट बनी, इरेक्ट क्यों, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट का जो ऊपर की तरफ को है और ये भी ऊपर की तरफ को है, सेम ही साइन है, तो इरेक्ट होगी, अगर अपोजिट साइन होगा तो इन्वर्टेड होगी। सबको क्लियर हुआ। अगला आ जाओ, ये रीजन है पोल और इंफिनिटी के बीच में, दिस इज 4, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो यहां पर 4 डैश में बनेगी, है ना। तो तुम यहां पे अगेन देख रहे हो ऑब्जेक्ट इतना सा है, ऑब्जेक्ट इज दिस, तो उसकी जो इमेज है वो ये बन रही है, दिस इज द इमेज, और ये इमेज बन रही है, तो ये उससे छोटी है, डिमिनिश्ड। और जैसे जैसे हम इंफिनिटी में पहुंच जाएंगे उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है, वो फिर से अगेन फोकस पे पहुंच जाएगी और डिमिनिश्ड, बहुत छोटी हो जाएगी। सबको क्लियर हुआ। तो इसका एग्जैक्ट डायग्राम मैंने तुम्हें जो है यहां पर बताया, ये बढ़िया से तुम देख सकते हो और इसको नोट भी कर सकते हो। समझ में आ गई बात। और एक बार हमने फिर से प्रैक्टिस कर दिया तो तुम्हें अब सबको क्लियर हो गया है कि कहां पर क्या बनेंगे। अब मेरा बोलने का मतलब तुम्हें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, अभी हम करते हैं क्वेश्चन को, है ना, कि जैसे मान लो एनलार्ज इमेज बन रही है, मान लो मैं तुमसे पूछूं कि कनकेव मिरर है और उसमें एनलार्ज इमेज बन रही है, तो बताओ ऑब्जेक्ट कहां होगा,
एनलार्ज इमेज। तो तुम्हारे मन में ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि 2 डैश पर जो है एनलार्ज बनती थी और 3 डैश पर एनलार्ज बनती थी। ये देखें, ये देखो 2 डैश पे एनलार्ज बनती थी और 3 डैश पे भी एनलार्ज बनती थी, है ना। तो तुमसे पूछा जाएगा कि कहां पे ऑब्जेक्ट रखा हो ताकि इमेज एनलार्ज बने, तो तुम क्या बोलेंगे, या तो हमारे पास 2 डैश मतलब कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा होगा, या फिर ये फोकस और पोल के बीच में रखा, और कलेक्टिवली अगर हम इसको बोल दें तो हम बोलेंगे कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा, तभी जाके जो इमेज एनलार्ज बनेगी। तो अगर तुम्हें ये याद होगा तो ये हो जाएगा। मान लो सपोज करो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आ गया कि मान लो इसका फोकस जो है तुम्हें दे दिया गया, जैसे मान लो अगले में देख लेते हैं, हमारे पास जो फोकस है मान लो मैंने 10 दे दिया। अब तुम देख रहे हो फोकस 10 है तो ये 10 होगा, कर्वेचर जो डबल होता तो ये 20 होगा। लेट सपोज तुम्हारे को ये आ गया कि 20 पर ही, मान लो तुम्हें क्वेश्चन ये आ गया कि एक ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर पर प्लेस किया गया, कनकेव मिरर फोकल लेंथ 10 थी। तो सिंपल सी बात है वो कहां पर है, तुम्हें पता है 10 है, कर्वेचर आ गया 20, तो वो कर्वेचर पर है। अगर वो कर्वेचर पर ही है तो उसकी इमेज भी कर्वेचर पे बनेगी, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने इसमें देख लिया, हमें पता है कि कर्वेचर पे बनती है। और उसकी नेचर पूछी जाए तो हमें पता है रियल है, हमें पता है इन्वर्टेड है, और हमें ये भी पता है कि वो सेम साइज की होती है। सबको क्लियर हुई बात। इसके अलावा भी मान लो सपोज करो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ये फोकल लेंथ 10 थी, ये कर्वेचर 20 आ गया, तुम्हें मान लो बोल दिया गया कि 30 पर इमेज 30 पे ऑब्जेक्ट रखा गया, तो तुम्हें पता है ये 1 रीजन में होगा, तो पक्का ही उसका आंसर 20 और 10 के बीच में होगा। तो कोई ऑप्शन देखो, कई बार 4 ऑप्शन में हो सकता है कि एक ही ऑप्शन ऐसा हो जो 20 और 10 के बीच में हो, तुम सीधा मार्क करो बिना कोई सॉल्व किए। तो ये तुम्हारा टाइम भी रिड्यूस कर सकता है और बड़ी सारी बातें भी तुम्हें समझ में आ रही होगी, राइट। आप थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं तो तुम्हें और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, फॉर अ कनकेव मिरर, और यहां पे फॉर अ कनकेव मिरर हमें क्या देखा है, क्या क्या दिया हुआ है। हाँ, फॉर अ कनकेव मिरर फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर एंड यू इक्वल टू लगेगा यहां पर, इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दिया गया है। द इमेज डिस्टेंस इज, और तुम्हें पता है कि जो इमेज डिस्टेंस होता है वो हमेशा हम पोल से निकालते हैं। कहां से निकालते हैं, पोल से निकालते हैं, समझ गए, है ना, वो पोल से निकालते हैं। तो सिंपल इसको अभी तो करने की जरूरत नहीं, पहले तो ऐसे न्यूमेरिकली पहले जो मैंने डायग्राम बनाया उससे देख लेते हैं, करने को भी मैं तुम्हें बता दूंगा कि फटाफट से हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, ठीक है। अब देखें यहां पर, मान लो ये देखें, ये मेरे पास, स्टार्टिंग से कर दूं, वो रोक दी।